जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं और बनते नहीं हैं, वो हम करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने तरह के क्वेश्चन होंगे, जितने बन सकते हैं वो सारे टाइप इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 15 से 18 से 21 और 24 से भाग देने पर 9, 12, 15 और 18 बचे। इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यही पता नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके बाद वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 बचे, नहीं पता चल रहा कि एलसीएम निकालें एचसीएफ निकालें। और भी कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वो बेल वाले क्वेश्चन होंगे कि ये 60 सेकंड में जो है एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक साथ बचते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन। 4 धावक हैं जो दौड़ रहे हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। लेकिन आपको पता है कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या करें, इसको यहां पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में जाके बताइएगा जरूर कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। यानी कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। पिछली वीडियोस जाके आप उसको देख लीजिए। कहीं कुछ पूछना है, अभी कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए और वीडियो के एंड में जाकर बताइएगा जरूर कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। समझना इस बात को, सबसे छोटी, लोएस्ट या लीस्ट, ठीक है। तो लोएस्ट या लीस्ट को हम एल से डिनोट कर रहे हैं अभी, जिससे या फिर मैं कहूं कि जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर, देखो समझो बात को, कि सबसे छोटी संख्या मान लो मैंने यहां पे लिख ली, कोई भी एक संख्या हो सकती है सबसे छोटी, मान लो x मान ली, और ये बोलना चाह रहा है कि भैया वो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 32 से भी डिवाइड हो जाए और 36 से भी डिवाइड हो जाए। यानी ये नंबर इससे डिवाइड हो जाए। ये तभी ये नंबर इससे डिवाइड हो सकते हैं जब इनके मल्टीप्लिकेशन यानी इनके टेबल में आते हों। बात समझो, इनके टेबल में आए, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। देखो, या तो हम ये कर सकते हैं कि मैं यहां 24 का टेबल लिखूं, फिर मैं 32 का टेबल लिखूं, फिर 36 का टेबल लिखूं और फिर जाके देखूं कि भाई इनमें सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है जो तीनों के टेबल में आ रहा है, वो निकाल लूं। या तो मैं ये करूं कि 24, 32 या 36 का मैं एलसीएम निकाल लूं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मेरा तो यही है समझाने का तरीका कि समझ में आना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में उतर जाए एक बार में। फिर से एक बार मैं बताता हूं, नंबर्स दिए होते हैं, कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि यही क्लियर नहीं होता कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सुनो, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है। यहां पर क्या पूछा है उसने, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 डिवाइड कर दें। समझ गए आप? और वहीं ये बोलता कि 24, 36 और 32 ये डिवाइड हो जाएं जिस नंबर से, वो एचसीएफ होता। समझ गए आप? और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, मतलब जिससे डिवाइड हो जाए। वैसे 24, 36 और 32 जो है 1 से डिवाइड भी हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देता वो एचसीएफ होता, और ये तीनों जो है जिसे डिवाइड कर दें वो एलसीएम होगा। क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई तो बस आगे बढ़ जाओ। देखो समझो, अब मैं निकालता हूं इनका एलसीएम। 24, 32 और 36 का निकाला मैंने एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालते हैं ताकि वो नंबर हमें मिल सके जो तीनों के टेबल में आता है, ठीक है। और सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड कर लूं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, ओके। इसके बाद 2 6 12, 2 8 16, 2 9। अच्छा, किसी को हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कभी कभी हिंदी में बोलने लगता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में बोलने लगता हूँ। 2 3 6, 2 4 8, अच्छा 9 तो डिवाइड होता ही नहीं है ना, 2 के टेबल में ही नहीं आता, ओके। इसके बाद 2 2 4, ये 9 बचा। इसके बाद 2 1 2, 9 है, और इसके बाद 3 3 1 3 1 और 3 3 9। तो यहां पे एक 3 और बचा हुआ है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये 1 1 और 1। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 3 त्रिकाई 9, ये हो गया 9, 9 से गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18, 29 27, 27 और 1 28, 288 ये आ गया।
देखो सबसे पहले तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद ये आगे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 आना चाहिए। मतलब जब हम 24 से डिवाइड करें तो शेषफल यानी रिमाइंडर 19 आना चाहिए, जब 32 से डिवाइड करें तो 27 आना चाहिए, और जब 36 से डिवाइड करें तो 31 आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि 24 में से अगर मैं 19 को माइनस कर लूं, ठीक है, तो कितना बचेगा? 24 में से 19 को मैं माइनस कर लूं तो कितना बचेगा? ये बचेगा कितना? 5 बचने वाला है। 19 और 5 24 होता है। वहीं 32 में से अगर मैं माइनस कर लूं, जिससे डिवाइड करना है वो ऊपर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो नीचे आ रहा है। इससे कर लूं तो 3 और 2 5, 5 बचना चाहिए, 5 बच रहा है। और इसके बाद अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूं तो 31 बचना चाहिए, माइनस किया तो 5 आ रहा है। मतलब हर एक की कंडीशन में 5 बच रहा है पीछे से। तो मतलब ये है कि ये जो अपना एलसीएम आया है, इस एलसीएम में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि 8 में से 5 गया तो ये 3, 283 बच रहा है। 283 वो संख्या है, 283 वो संख्या है जिससे हर बार अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो 27 बचेगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 31 बचेगा। तो ये ऐसा हुआ कैसे? और अभी भी नहीं क्लियर हो रहा तो एक काम करो, इसको डिवाइड करके देख लो। ये लिखा मैंने 283, और 283 से मैं 24 को डिवाइड कर रहा हूं। 24 एक कम 24 बचेगा कितना? इधर 4 आ जाएगा, ये 3, और 24 एक कम 24, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 9, ये 3 में से 1 गया तो ये 19। देखो 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 19 बच रहा है कि नहीं बच रहा? इसके बाद 32 से अगर मैं 283 को डिवाइड करूं तो क्या अभी भी जो है 32 से मैं किसको 283 को डिवाइड करूं तो क्या अभी भी 27 बच रहा है या नहीं बच रहा? चलो देख लेते हैं। 9 से डिवाइड करते देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18 27 और 1 28। ये तो भाई ज्यादा हो गया, मुझे 8 रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? 9 ज्यादा हो गया, मुझे 8 रखना पड़ेगा। तो 8 चलो मैं रख देता हूं, यहां पे मैंने रख दिया 8। 32 का 8 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 दूनी 16, 8 तक 24 और 1 25, ये हो गया 25। ठीक है, तो ये 6 ऊपर है 13, 13 में से 6 गए तो कितना बचा? 4, 5, 6, 7, ये बचा 7। ये हो गया कितना? 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 2 गया 0। तो देखो कितना बच रहा है? 27 बच रहा है कि नहीं बच रहा? मतलब 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 27 बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि जो रिमाइंडर बच रहा है और जो हमारा एलसीएम आ रहा है, उनके बीच में कनेक्शन किस तरीके से निकालना है वो आपको समझना है। और डिपेंड करता है, देखो क्या क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं, इनके टाइप्स जितने तरीके से बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो टाइप्स होते हैं वो ये होते हैं। ये सबसे पहला कॉमन टाइप है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग होगा। और हाँ, ये बात तो आप जानते हो कि मैं बताता हूं हर एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग ही होता है, अलग ही मिलता है। एक जैसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली मिलेंगे भाई, ठीक है, वैसे ही होंगे। चलो देख लेते हैं कुछ एक नया क्वेश्चन। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आगे बढ़ने से पहले तो मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेता हूं। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? हमें भी पता है, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और वहीं अगर छोटी संख्या बोला होता तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अभी फिलहाल तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली है, लिख लिया हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर। तो पहले तो आप ये करो, आगे बढ़ो, उससे पहले 15 से, 18 से, 21 से और 24 से भाग देना है। तो भाग देना है मतलब क्या करना है कि ऐसी संख्या चाहिए होगी जो 15 से डिवाइड हो जाए, 18 से डिवाइड हो जाए, 21 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए तो एलसीएम निकालेंगे, यानी वो आगे आएगा ना कि पीछे जाएगा। छोटी संख्या नहीं होगी, बड़ी संख्या होगी। किनसे लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, ये इसी के हिसाब से हम निकालेंगे। और आगे क्या बोल रहा है? भाग देने पर 9, 12, 15 और 18 शेष बचना चाहिए। बाद में देखेंगे, पहले तो ये निकाल लो। 2 से डिवाइड करें तो 15 डिवाइड नहीं होगा, 18 डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, 21 डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसके बाद 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 9, ये हो गया 21, 2 6 12। और 2 से डिवाइड और कर लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 3 6। अभी 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 15, 3 3 9, इसके बाद 3 7 21 और 3 1 3। 3 से और डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 3, 7 डिवाइड नहीं होगा, 1 तो 1 ही बचा हुआ। अब इसके बाद 5 डिवाइड होगा और इसके बाद जो लास्ट में आएगा वो 7 डिवाइड होगा।
तो ये हमें नंबर मिल जाएगा। नंबर मिल गया हमें क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा रुक जाओ यार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, एक ही बार 3 है क्या, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है ना, और इसके बाद दिया हुआ है 5 इंटू 7। ओके, तो थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए कर लेता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 से कर लूंगा, 8 पंचे 40 होता है, ये हो गया 40, 3 त्रिकाई 9 हो गया, ये 9 और ये 7, ये हो गया 7 चौको 28 यानी 280, और इसका 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 की 2 हासिल की 7, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, तो ये हो गया 2520। तो 2520 वो संख्या है जिसे 15, 18, 21 और 24 भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि 9, 12, 15 और 18 बचना चाहिए, इतना बचना चाहिए। मतलब 15 से डिवाइड करो तो 9 बचना चाहिए। तो सबसे पहले 15 से मैं 9 को माइनस करके देख लेता हूं भैया कितना बच रहा है, 15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6 बचा। इसके बाद जब आप 18 से डिवाइड करो तो कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, तो ये 12 बचा लेता हूं, कितना माइनस करके, 6 बच रहा है भाई, ठीक है। फिर 21 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए, तो मैंने माइनस किया तो 15, तो ये कितना हो गया, फिर से 6 बच रहा है। और इसके बाद जब मैं 24 से डिवाइड करूं तो 18 बचना चाहिए, तो मैंने ये भी लिख लिया 18, माइनस किया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। मतलब 6 पीछे जाएंगे हम, 6 कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे। लेकिन पहली चीज, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो नहीं निकली है, 2520 है। 2500 क्या सबसे बड़ी संख्या होती, 2520 क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, नहीं होती है ना। तो इसको बढ़ाओ, पहले तो 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सुनम सुन, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की सुन हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5040 आ गया। क्या ये भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, नहीं। तो 2520 का किससे गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो 3, ये देखो 2520 का मैंने किया 3 से गुणा, 3 सुनम सुन, 3 दूनी 6, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7560 आ रहा है। क्या अभी मैं इसका 4 से गुणा करूं क्या, देखो भाई 25 का 4 से गुणा करोगे तो 100 यानी कि ये 1000 को क्रॉस कर गया, मतलब ये 10,000 को क्रॉस कर गया, मतलब 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या निकल रही है वो 2560 निकल रही है। और दूसरी चीज ये कि 6 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें से 6 माइनस कर लो तो संख्या आएगी, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 5 बचेगा, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, ये 5 और ये 7, 7554, 7554 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भाई जब 15, 18, 21 और 24 को आप 7554 को डिवाइड करोगे तो हर बार 9 बचेगा, 12 बचेगा, 15 बचेगा और 18 बचेगा। क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है तो बताइए, बिना बताए काम नहीं बनेगा। और आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, इधर से नहीं बात बन सकती, क्योंकि आप ही पूछेंगे। कमेंट सेक्शन में जाओ भाई, मेंशन कर लो, मैंने ओपन कर रखा है कमेंट सेक्शन जो है ऊपर पूरी तरह से ओपन ही है। ओके, जाइए कमेंट करिए, बताइए मुझे कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें क्रमशः 27, 42, 63 और 84 से भाग देने की स्थिति में 21 बचना चाहिए। बोल रहा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें क्रमशः 27 से डिवाइड करने पर, 42 से डिवाइड करने पर, 63 से डिवाइड करने पर और 84 से डिवाइड करने पर। देखो भाई सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, क्योंकि डिवाइड करना है ना, उसको भाग देना है, भाग हो नहीं रही है, भाग देंगे, दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो जिस संख्या को डिवाइड करना है उस संख्या को निकालना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लें इसको। ये तो 27 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 42 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 63 डिवाइड नहीं होगा, 84 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, 27 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा, 63 डिवाइड नहीं होगा, 42 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 नंबर 27 होता है, 3 7 21 होता है, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 300 और डिवाइड कर लो, 3 का 9, ये 7 हो गया, 3 7 21 और ये 7 बचा। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और इसके बाद केवल 7 बचा हुआ है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एलसीएम क्या निकलेगा, 2 2 जा 4 लिख लिया मैंने 4, 3 3 जा 9, 9 3 27, ये हो गया 27 इंटू 7, 7 चौको 28, ये हो जाएगा 28 का 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 7 7 49, 7 8 56, 56 की 6 हासिल की 5, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 6 4 10, 5 15 की 5 हासिल की 1, ये हो जाएगा 35, ये आया 5 यहां पर, 3 बचेगा कैरी, 2 दूनी 4, 4 3 7, 756, कितना 756 यानी 756। तो 756 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 27, 42, 63 और 84 भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसे ये डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर होगा। लेकिन हमें कितना बचाना है भाई, 21 बचाना चाहते हैं सबकी कंडीशन में। अरे तो सिंपल 21 बचाना है ना, तो 21 जोड़ दो, ठीक है। तो 6 और 1 7, 5 6 7 और 7 यानी 777, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसको चेक कर लेते हैं क्या सच में ऐसा होगा। तो 777 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 27 से, ठीक है। 27 से डिवाइड कर लूं, 25 25 दूना 50, 25 3 75, 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 से कर देते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 3 7 होता है, और 7 और ये 2 बचेगा और ये हो गया 7। तो अगर मैं यहां 7 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 और कैरी 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ये काफी छोटा लग रहा है 189। 27 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो कितना होगा, 7 8 56, 56 की 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 और 1 21, बिल्कुल सही है। 7 में से 6 यानी कि 17 में 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और ये तो 0, तो ये 21 बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो देखो यहां पर 21 बच रहा है। अरे सीधी सी बात है, जो एलसीएम है उसमें जो चीज हम जोड़ेंगे हर बार उतना ही बचेगा। किसी से भी डिवाइड कर लो, किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, अगर उसका एलसीएम सही निकाला है आपने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा यार टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तीसरे चौथे क्वेश्चन में ही टफ क्वेश्चन में ले आया मैं। लेकिन देखो यहां पे बोल रहा है कि x वो न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 और 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे कह रहा है लेकिन 9 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं रहता, x के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है कि जब आप 5 6 7 और 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो 5 6 7 और 8 का हम क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। आगे देखो क्वेश्चन को कभी भी करो ना तो टुकड़ों में किया करो, कभी भी एकदम से, क्योंकि एक साथ नहीं होता। कभी भी आपको कोई काम करना है ना तो आप ये सोचो एक साथ ही हम सब कुछ कर लें, एक साथ कभी भी नहीं होता। आप 10 किताबें एक साथ पढ़ सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, थोड़ा थोड़ा, एक एक किताब पढ़ना है, एक एक चैप्टर खत्म करना है, एक एक क्वेश्चन खत्म करना है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, एकदम से कभी कुछ नहीं हो जाता और एकदम से कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है आर्यभट्ट नहीं बनता है, टाइम लगता है, समय लगता है। मन में अगर किसी तरह की कोई चीजें आ रही हैं, मैथ्स है समझ में नहीं आ रहा, बन नहीं रहा, कुछ नहीं, साथ में चल रहे हो, देख रहे हो, बस इसको कॉपी करते चलो, कॉपी करते चलो, कॉपी करते चलो। देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ रही है। जिसने भी मैथ्स स्टार्टिंग की रही होगी, सीखने की कोशिश की होगी, सबके साथ ये परेशानी थी। लेकिन हाँ, जो भी अपना जवान लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, उसको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है आपको। मैथ्स नहीं बन रही होगी ना, बिल्कुल जीरो से अगर उसने स्टार्ट किया होगा, उसको मैथ्स बनने लगेगी, धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे होगा और एकदम से नहीं होगा। देखो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट जागने लगा होगा कि यार क्वेश्चन सब हमसे बनने लग गए। धीरे धीरे ही बनता है, कोई चीज एकदम से नहीं आती है ना। जब हम पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहाड़ पर आप ऐसा नहीं कि पहले कदम पे ही पहुंच जाते हैं, एक एक कदम बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, तब धीरे 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 तब जाके आदमी उसकी चोटी तक पहुंचता है। समय लगता है हर चीज के लिए। और आप भी जन्म लिया होगा तो एकदम से आप बड़े नहीं हो गए होंगे, धीरे 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 एक लंबा टाइम लगा होगा, तब जाके आज की पोजीशन पर आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन को भी हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। 5 6 7 और 8 का हमने लिया एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5, 2 3 6, ये हो गया 7, 2 चौके 8। ठीक है, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये हो गया 2 2 4, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 2 1 2। अब इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। कहिए तो हम डिवाइड करके मैं आपको बता भी देता हूं यार, नहीं तो बोलेंगे कि सर ने आधे में ही छोड़ दिया। 5 1 5, ये 7 और इसके बाद 1 1 1 और 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, ये हो गया 8, मल्टीप्लाई में हो गया 3 × 5 × 7
ओके, मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 5 8 40, ये हो गया 40 इंटू 7 दूनी 14, 7 21, 21 का गुणा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। 840 हमें वो नंबर मिल गया, 840 हमें वो नंबर मिल गया जिसे 5 6 7 और 8 जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसे रिमाइंडर 3 भी बचना चाहिए, 9 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ये नंबर 840 लिखा, मैं इसमें +3 कर दूं, +3 करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 843। अब देखो यहां पे लिखा था कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं अगर 843 को डिवाइड करूं 9 से तो क्या ये डिवाइड होगा? पहले तो डिवाइड करने से पहले इसका टोटल कर लो, 8 और 4 12, 12 13 14 15, ये 15 हो गया ना। और हमें बात पता है कि कोई भी संख्या जिनके नंबर को अगर हम टोटल करते हैं और अगर वो टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड संख्या वो होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलो इस बात पे भी विश्वास नहीं कर रहे हो तो भाई 9 से डिवाइड करके देख लो, और क्या टाइम है हमारे पास सफिशिएंट, हम सीख रहे हैं, सीखने के टाइम पे हमारे पास समय होता है, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, कहीं नहीं जा रहे, बैठेंगे यहीं पर, ठीक है। तो 9 9 81 डिवाइड किया, कितना बचा, 3 बचा, 4 में से गया 3, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ज्यादा हो गया, 9 18 9 3 27, ये हो गया 27, डिवाइड हो रहा है क्या, 33 हो गया, ये हो गया 6 बच रहा है, यहां पर नहीं काम बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 840 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 में ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ठीक है, देखो पहले तो ये है कि 840 का टेबल चलता है, जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है उनको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था एलसीएम के संबंध में कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम निकलता है उसी का टेबल चलता जाता है आगे, उसी का टेबल चलेगा, बिल्कुल उसी का टेबल चलता जाएगा और वही नंबर डिवाइड होता जाएगा। वो सबसे छोटा जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा और इसके बाद ये बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ता ही जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां पर 2 का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा जिसे 5 6 7 और 8 पूरी तरह से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है। तो पहले तो मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 8 दूनी 16 यानी 1680। और इसमें क्योंकि मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1683। अब ये क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, देख लो, ये हो जाएगा 8 1 9 और 6 3 9, बिल्कुल टोटल हो रहा है ना, 9 के बराबर हो रहा है, तो मतलब ये भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी हम आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको कर देता हूं, 9 एकम 9, 7 9 8 72, ये हो गया 72, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा कितना, 7 नहीं है 63, ये हो गया 63, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी 1683 वो सबसे छोटा अंक है x, जिसको डिवाइड करने पर क्या होगा, 5 6 7 और 8 डिवाइड करेगा तो शेषफल 3 आएगा, वहीं 9 से डिवाइड करोगे तो कोई शेषफल नहीं आने वाला है। कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 5 6 7 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब बात ये आ रही है x के अंकों का योग कितना है, भाई 1683 है, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 दूनी 14 1 15 16 17 18, टोटल किया तो 18 आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब रही बात कि अगर यहां पर मैं कुछ कर रहा होता या मैं कर रहा होता, देख रहा होता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, क्या ओवरऑल मुझे ये पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत थी, आपको भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा नियम मैंने आपको बता दिया था कि 9 से सिर्फ और सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसका टोटल 9 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर डिवाइड होगा। देखो क्या 24 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 21 डिवाइड होता है, नहीं होता, 22 डिवाइड होता है, नहीं होता, केवल और केवल 18 होता है। तो इसका आंसर ही क्या था, 18 था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब आप समझो कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। देखो ये पहले भी बता सकता था मैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, हमें कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि बस हो गया उठाया और हमने कोई से भी क्वेश्चन कर लिए। क्या हर बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे? एसएससी सीजीएल 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या जरूरी है कि हर बार ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होगा और हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर, अब देखो क्वेश्चन समझो कि 70 और 125 को भाग देने पर यानी ये डिवाइड हो जाए, क्रमशः कितना बचना चाहिए? मतलब 70 को डिवाइड करो तो 5 बचना चाहिए और 125 को डिवाइड करो तो कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। तो एक काम करो ना, हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना, यानी HCF चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। यानी 70 भी डिवाइड हो जाए, 125 भी डिवाइड हो जाए, लेकिन 70 को डिवाइड करने पर 5 बचना चाहिए और 125 को डिवाइड करने पर 8 बचना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है जो इससे डिवाइड हो जाएगा? 70 में से 5
5 माइनस कर लो, कितना बचेगा 65 बचेगा। और इसके बाद 125 में से 8 को माइनस कर लो, कितना बचेगा 5 6 7 8, यानी बचेगा 117। यानी 165 कह रहा हूं, ये 65 और 117 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? HCF निकाल लो। मैंने लिखा अंदर 117 और लिखा 65। भाई देखो मैं यहां पर ये वाला तरीका नहीं अपना रहा हूं कि मैं यहां 65 लिखूं और 117 लिखूं और इसके बाद वो नंबर ढूंढने के लिए बैठूं कि जो निकाल सके सबसे बड़ा नंबर कौन सा। मैं एलसीएम वाला ये जो फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। आपसे भी कहूंगा कि डिवीजन मेथड इस्तेमाल करिए क्योंकि थोड़ा फास्ट होता है ये जो डिवीजन मेथड होता है थोड़ा फास्ट होता है। 65 दूनी क्या होगा, 120 से ज्यादा निकल जाएगा, तो यहां पर 65 एक कम कितना हो गया 65 हो गया। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, ये 2 बचा, ये बचा कितना 6 5 11, ये 52, 65 से डिवाइड कर दूं ये बचेगा कितना 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया ये और 52 ही आ गया, 13 3 43, 13 चौको 52, 13 चौको 52। तो देखिए हमें 65 और 117 को डिवाइड करना है, या सबसे बड़ी संख्या जो 65 और 117 को डिवाइड कर दे वो मिल गई। वो संख्या कौन सी है, वो 13 है। 13 वो सबसे बड़ी संख्या जो 65 को डिवाइड करेगी और 117 को डिवाइड करेगी तो 0 बचाएगी, लेकिन जब वो 70 को डिवाइड करेगी 125 को डिवाइड करेगी तो कितना बचेगा 5 बचेगा और 8 बचेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 13 सही आंसर। और अगर मतलब कंफर्म करना है तो एक काम करो 70 और 125 को डिवाइड करके भी देख लो। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि किसी भी हालत में 70 और 125 का HCF मत निकाल देना, 5 निकलेगा या कुछ और निकलेगा, आंसर गलत आएगा, मत करिएगा, गलत हो जाएगा। ओके देन हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 260 को डिवाइड कर लो, 720 को डिवाइड कर लो, 1410 को डिवाइड कर लो और प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। समझ गए, 260 को डिवाइड करना है, 720 को डिवाइड करना है और 1410 को डिवाइड करे। कोई भी सबसे बड़ी संख्या जो उसको डिवाइड कर रही है HCF होगी क्योंकि कॉमन फैक्टर है, तीनों डिवाइड हो जाए और उसमें भी सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। और इसके बाद कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो 7 माइनस कर लो क्योंकि बचाना है, जो बचाना है उसको पहले ही निकाल लो। तो मैंने निकाल लिया, 260 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 253 बचेगा। 720 में से 7 माइनस कर लूंगा तो कितना बचेगा 713 बचेगा और इसमें 7 माइनस कर लूंगा तो 1403 बचेगा और इन तीनों का मैं HCF निकाल लूंगा। चलो निकालता हूं, मैंने लिखा 713, लिखूंगा 253 से डिवाइड करूंगा 713 को, 25 25 दूना 50, 25 3 75 ज्यादा हो रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 की सुन हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 13 में से 6 गए कितना बचा 4 5 6 7, इधर 1 तो 0 हो गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 बचा 207। ठीक है, अब इस 207 से मैं किसको 253 को डिवाइड कर लूं, लिखा मैंने 253, 1 से 207, 3 और 3 6, 4 बचेगा यहां पर और 207 को अब डिवाइड करूंगा। यार लिखने में इतनी दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, तिरछा चल रहा होता है। ओके तो 46 से करूंगा कितना हो जाएगा 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, मतलब 4 से जाना चाहिए। 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल की 2, 4 चौक 16, 17 18 बचेगा 100 आएगा 184, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 4 5 6 7, 3 बचेगा, इधर 0 है 2 बचेगा 1 1 23 हो गया और ये आया 46, 23 दूना 46 होता है यानी 23 होगा इन दोनों का HCF। ठीक है, अब मैं 1403 को भी डिवाइड करके देख लेता हूं। 1403 को मैं 23 से डिवाइड करूं, देखो क्या आता है। वैसे ऑप्शन में 23 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, इसका आंसर भी वैसे मिल गया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है, 23 से अपन डिवाइड करते हैं, 140 दिया है पहले तो 20 2 40, 7 से होगा, 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 से करते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18 की 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ गया और बचेगा कितना 2 और 23, ये डिवाइड हो गया। 23 इसका सही आंसर है। और जितनी बार आप 260 को डिवाइड करो, 270 को डिवाइड करो, सॉरी 720 को डिवाइड करो, 1410 को डिवाइड करो, हर बार कितना बचेगा 7 ही बचेगा। आशा करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में तो बनता नहीं है, कम से कम 4-6 क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं तभी कुछ बनता है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 75, 151 और 226 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो मेरे जवानों, सबसे पहले तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर लो इस वीडियो को
और दूसरा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और देखो, समझो कि क्या है इस टाइप का क्वेश्चन, क्या कहता है, कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वो सबसे बड़ी संख्या पूछे जिससे 76, 151 और 226 को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान यानी बिल्कुल कॉमन रिमाइंडर बचे। सबसे पहला तो काम कर लो, तीनों नंबरों को आपस में माइनस कर लो, तीनों नंबरों को आपस में माइनस कर लो। 76 में से 151 को माइनस कर लो, 151 में से 226 को माइनस कर लो, और मेरे प्यारे जवानों 226 में से 76 को माइनस कर लो। कॉमन नंबर क्या क्या मिल रहा है वो देख लो। 76 में से 151 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे हिसाब से शायद 75 बचना चाहिए, है ना। 151, 76, 6, 5, 11, ये बचा 4, 3, 4, 3, 7, तो ये बचेगा 75, मतलब ये 75 बच रहा है ना, यहाँ पे 75 लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, जोश में कभी कभी ये 75 आ गया। और 226 में से 151 को माइनस कर लो, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ये 12 हो जाएगा। ये सीधे सीधे मैं कर दूं कि 15 और 22 है, 22 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5, 6, 7, ये 75 बच रहा है इसमें भी। और 76 दिया हुआ है और इसमें 226, अरे 226 ऊपर आएगा, 76 नीचे आएगा, 6 में से 6 गया तो कितना 0, और 22 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 15 बचने वाला है, यानी 150 बचेगा। ये हो गया 150, ये हो गया 75। तो देखो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई, 75, 75 और 150। इन तीनों का HCF निकाल लो। अभी ये मत बोलना कि सर क्यों निकाल रहे हैं HCF, बस पहले देखो फिर समझो। इन तीनों का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 75, देखना 75, 75 और 150, तीनों का HCF निकालोगे तो क्या आएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसका सही उत्तर है 75। 75 को डिवाइड कर देगा इसको, और 75 दूनी 150 होता है, ये भी निकालना हो तो निकाल लेना, ठीक है, निकल जाएगा, HCF निकलेगा। अभी यहाँ पे HCF निकालना नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो हमें मिल गई वो संख्या 75, जो क्या करेगी, इस 76 को डिवाइड करेगी, 151 को डिवाइड करेगी और 226 को भी डिवाइड करेगी, और समान जो है इसका क्या आएगा, ये कॉमन रिमाइंडर आएगा। कितना बचेगा, जब 76 को डिवाइड करूंगा 75 से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 151 को डिवाइड करूंगा तब भी 1, क्योंकि 75 दूनी 150 होता है, 150 हो गया, 150 में से 151 को माइनस करूंगा 1 बचेगा, और 226 के साथ भी वही है, 225 आएगा, और माइनस करेंगे 226 को तो 1 बचेगा। तो इसमें दिया है सर्वश्रेष्ठ फल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका सही उत्तर है 1, जो बचने वाली जो कंडीशन होगी वो 1 होगी, 1 बचेगा। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड के बाद रहती हैं, ठीक है, हो गया। यदि वो 8:20 पे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। असल में ये क्वेश्चन था कि 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड में एक साथ बदलती हैं। प्रश्न ये होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, सुन लो। अब ये बोल रहा है कि 8:20 पे वो एक साथ बदली थे, तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, कुछ मत करो, बस 48, 72 और 108 का निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा नहीं, 2 8 16 होता है भैया, है ना, 2 6 जा तो फिर ज्यादा हो जाता, 6 दूनी 12 होता है, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया। अब इसके बाद 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड और कर लो, 2 3 जा 6, इसके बाद 9, इसके बाद 27, इसके बाद आएगा कितना, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 से और डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 और बचा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 हो गया, और 3 3 9 9 9 3 27, ये हो गया 27। सीधा सीधा क्या करना है, 16 का गुणा कर लो 27 में, 7 6 कितना होता है, 6 7 42, 42 की हो गई 2, हासिल की 4, ये हो जाएगा 7 1 कम 7, 6 दूनी 12, इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 7 4 11, 11 12 13, 13 की 3, हासिल की 1 1 1 2 23, ये 3 हो गया, 2 1 कम 2 और 2 और 2 4, 432 हो गया। ये 432 सेकंड है, क्योंकि सेकंड में बदलते हैं ना ये, तो ये क्या निकला, अपना सेकंड निकल गया। 432 सेकंड के बाद, यानी 8:20 सेकंड पर, 8:20 मिनट पर जब ये एक साथ बदले थे, इसके 432 सेकंड के बाद ये दोबारा बदलेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42,
यानी 6 7 यानी 7 मिनट तो यहां निकल गए। ये कितने होते हैं? 420 सेकंड होते हैं। 420 सेकंड को इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 7 मिनट, यानी 8:20 पे बदला था, 7 मिनट तो ये हो गया, तो ये हो गया 27, क्योंकि 20 और 7 27 होता है। और कितने सेकंड है? 12 सेकंड है, तो ये आ गया 12 सेकंड। तो 8 घंटे 27 मिनट और 12 सेकंड पे ये एक साथ फिर से बदलेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। ये घंटियां यदि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 और 12 सेकंड ये अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें 99% अपने जवान जो है क्या कर जाते हैं? गच्चा खा जाते हैं भाई। समझ में मतलब 99% जो अपने जवान है वो क्या कर जाते हैं? वो गलती कर जाते हैं, समझ में नहीं आता और गलती हो ही जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि इसका एलसीएम निकालना है, काफी है। चलो एलसीएम निकाल लो सबसे पहले। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, इतना ही काफी है। आधा ही समझ में आ गया, इतना ही काफी है। 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 2 2 4, 5 डिवाइड नहीं हुआ। 2 3 6, अभी भी 2 डिवाइड हो जाएगा 1, ये 3 डिवाइड नहीं हुआ। 2 1 2, 5 हो गया और ये 3 हो गया। इसके बाद बारी 3 की आएगी तो 3 निकल जाएगा और उसके बाद 5 बजेगा, तो ये 5 आ गया। तो कितने सेकंड के बाद? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 3 12, यानी 120 सेकंड में ये एक बार बजेंगी। तो ये क्या बोल रही है? 30 मिनट में। भाई 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 30 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 180 ये हो गए। और ये कितने जीरो लगे? 6 दूनी 2, यानी 1800 सेकंड। और यहां पे कितना दिया है? 120 सेकंड। 1800 सेकंड को हम 120 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। करें, 0 से 0 गया तो 12 1 कम 12, 12 पंचे 60। अब सुनो, 15 आ गया। ये आपको भी समझ में आ गया कि 120 सेकंड में एक बार बज रहा है, तो टोटल 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगा? 15 बार बजेगा। तो क्या इसका उत्तर 15 है? हम लगा दें 15 पर? नहीं, 15 उत्तर नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बार जब स्टार्टिंग जब हुई थी तब भी तो 1 घंटी बजी थी। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, तो इसको हमने जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा ना, तो उसको भी जोड़ना है। तो इसका सही उत्तर होगा 16, यानी घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, ये तो 1 हो गया। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 इतने में सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो भाई इसके बाद से चालू होगा ना ये 120 सेकंड, यानी हर 2 मिनट में बजेगा, हर 2 मिनट में बजेगा। तो टोटल कितनी बार बजी? वो 30 तक 15 बार बची, लेकिन सबसे पहले जो बजी थी उसको तो गिना नहीं ना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। 3 टैंकर हैं, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर इसमें डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? सीधा सीधा ये कहने का मतलब है अपने को एक इतना बड़ा पीपा चाहिए जिससे कि अपन उसको पेट्रोल को, डीजल को निकाले, तो मतलब सभी के निकाल सके, मतलब 403 भी निकल जाए, 434 भी निकल जाए, 465 लीटर भी निकल जाए। सीधी सी बात है, इनका HCF निकालना है, समझ गए? डिवाइड हो जाए जिससे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 434 को सबसे पहले तो 403 से डिवाइड कर रहा हूं। 403 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 403, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 3, और इसके बाद 403 को डिवाइड करता हूं, ये हो जाएगा कितना? 31 1 कम 31, ये बचेगा कितना? 9, ये हो गया, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 31 3 कम 3 3 का 9, यानी 93, बिल्कुल डिवाइड हो गया, यानी 31 निकल रहा है। इन दोनों का HCF कितना निकल रहा है? 31। मतलब दोनों के लिए मैं 31 लीटर वाला क्या कर सकता हूं, एक क्षमता वाला एक पात्र ले सकता हूं। लेकिन क्या ये 465 भी डिवाइड होगा? देख लेते हैं। 465 और ये 31, 31 1 कम 31, 6 में से 1 गया 5, ये और ये 5, ये 5 से कर लेता हूं, 5 1 कम 5, 5 3 15, बिल्कुल सही है, डिवाइड हो रहा है। 31 वो सबसे बड़ा पात्र है जिससे 403, 434 और 465 लीटर वाले जो मतलब पात्र हैं डीजल है, उससे हम डीजल निकाल सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक हैं, विजय है, विनय है तथा विमल है। अच्छा, सुपारी नहीं है ना, ये विमल ही है, नाम ही है इसका। एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वो एक साथ मिलेंगे? तो टाइम जानना है इनको, कितने घंटे में मिल जाएंगे।
टाइम कैसे निकालें, मेन चीज ये है। तो देखो टाइम निकालने का तरीका ये है, हम भी जानते हैं भाई, बचपन में हमने सीखा था, 1857 की क्रांति में हमने सीख लिया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो पहले वाले के लिए, विजय के लिए स्पीड कितनी है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना है इसका, 12 किलोमीटर है, 12, और समय निकालना है। तो टी क्या हो जाएगा, टी यहां पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12/3। दूसरे वाले के लिए स्पीड कितनी है, दूसरी वाले की स्पीड 7 है, डिस्टेंस कितना, वही 12 किलोमीटर है, और टाइम निकालना है इसके लिए। तो ये क्या करेंगे, टी को यहां ले जाएंगे और ये हो जाएगा 12/7। ये दूसरे वाले के लिए हो गया। और तीसरे वाले के लिए क्या है, स्पीड कितनी है, 13 है। तो भैया ये 13 बराबर टोटल दूरी कितनी थी, 12 किलोमीटर थी, टाइम निकालना है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 12 अच्छा ये इक्वल टू जो है, मैं गलत लगा रहा हूं, t इज इक्वल टू ये 13 यहां पर, t यहां पर, ये हो जाएगा 13, निकल गया। सीधी बात ये है 12/3, 12/7 और 12/13। इसका क्या निकालना है हमें, इसका हमें एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर तो 12/12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 12/12 कॉमन आ गया, तो ये ले लिया मैंने। ऊपर वाले का क्या निकाला मैंने, एलसीएम। देखो भाई ये मत बोलना कि मैंने आपको फ्रैक्शंस का, भिन्नों का एलसीएम निकालना नहीं बताया था। ऑलरेडी इसके ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता है वो पिछली पुरानी वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो 12, 12 और 12 इसका हमने एलसीएम निकालना। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम इसका भी निकालते हैं कि नहीं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3, 7 और 13 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। और उत्तर किस में आएगा, घंटे में। तो 12 घंटे के बाद ये आपस में मिलेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 घंटे में ये वापस एक साथ मिलने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बता दो। और वैसे भी आने वाले कुछ समय के अंदर मैं एक चैनल बनाने वाला हूं, उसके अंदर क्या नाम है, टेलीग्राम के अंदर, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत कुछ, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस वगैरह भी देना चालू करूंगा मैं फिर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।